बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स के हवाले से जो सी कैप के ज़रिए होते हैं, जिसको आमतौर पर कैप कहा जाता है, उसके हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम, जैसा कि मैंने कल रात को ये बात कही थी कि इंशाल्लाह मैं इसकी तफसीली अपडेट आपको दूंगा। तो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये अपडेट है जिन्होंने मैट्रिक क्लास क्लियर करने वाले हैं इस साल, यानी उन्होंने मैट्रिक क्लास का इम्तहान दिया है, तो उनके लिए ये अपडेट है और बहुत ही अहम अपडेट है कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से और उनके एडमिशन्स के क्राइटेरिया के हवाले से कि क्या तरीक़ेकार है जिसके तहत उनका एडमिशन जो है वो होगा। आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ सिंध कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है 21 जून 2023 का, जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एडमिशन्स के हवाले से हैं और सी कैप के थ्रू एडमिशन्स के हवाले से हैं, उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जो है वो अप्रूव किया है फॉर द प्रोसीजर अप्रूव द प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग द एडमिशन्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन आपके होने वाले हैं सेशन 2023 और 2024 के लिए इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ सिंध अंडर द सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम, जिसको सी कैप कहा जाता है। ठीक है, और ये अभी जो इसकी डिटेल आ रही है वो 2023 और 2024 के लिए। डिटेल्स क्या हैं? पहली बात तो ये कि एप्लीकेशंस जो हैं वो आपकी रिसीव होंगी वेबसाइट पर विद इफेक्ट फ्रॉम 27 जून, यानी 27 जून 2023 से आप जो है वेबसाइट पर जाकर और एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको देख सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका पूरे तरीक़ेकार भी इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर समझाऊंगा। इससे पहले भी पिछले सालों में मैंने इस चीज़ को अगर आप मेरे चैनल पर सर्च करें तो इंशाल्लाह इस प्रोसीजर को मैंने बहुत वजाहत से बयान किया है और इस साल भी इंशाल्लाह इसका पूरा तरीक़ेकार आपके सामने आएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे की चीज़ें और बहुत मालूमाती चीज़ें आपके एजुकेशन के हवाले से इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। लास्ट डेट जो इसकी होगी थी, फर्स्ट डेट आपके पास जो हो गई वो एप्लीकेशंस शुरू करने की, जब आप अप्लाई कर सकते हो 27 जून है। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशंस की 20 जुलाई 20 जुलाई होगी, तो एक्सटेंड हो सकेगी 1 अगस्त तक। ठीक है, अगर रिक्वायर हो सकता है इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो 20 जुलाई तक होगी। एक्सटेंडेबल होगी अगर उसकी ज़रूरत पड़ी कि 1 अगस्त तक उसको एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, इश्यूएंस ऑफ प्लेसमेंट, ये दो चीज़ें आपके सामने आ गई हैं कि फर्स्ट डेट क्या होगी, यानी जब से आप अप्लाई करना शुरू करेंगे, और लास्ट डेट जिससे पहले आपने अप्लाई कर लेना है आपके सामने आ गई है। ठीक है, प्लेसमेंट किस हिसाब से होगी? बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हमारा कौन सा कॉलेज लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, तो इस दफ़ा इन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया है। इश्यूएंस ऑफ प्लेसमेंट लिस्ट फॉर ऑल फैकल्टीज ऑफ एडमिशन इन द कॉलेजेस अप टू 25 जुलाई 2023। ठीक है, तो प्लेसमेंट लिस्ट जो है तमाम फैकल्टीज के एडमिशन्स के हवाले से वो 25 जुलाई तक जो है वो दी जाएगी। कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगे? इंशाल्लाह 5 अगस्त से ये इनका प्रोग्राम है। अगर इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह आती है तो वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल यही है। ठीक है, अ न्यू कॉलेज जोन सिस्टम इज बीइंग इंट्रोड्यूस। अब आपके लिए तीसरी अहम चीज है, दिस ईयर इन कराची रीजन विच विल अलाउ स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशंस इन देयर नियरेस्ट कॉलेजेस। ठीक है, तो कॉलेज जोन सिस्टम एक नया बनाया गया, वो क्या बनाया गया उसकी डिटेल इंशाल्लाह आती जाएगी, जैसे जैसे मिलेगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट जो है अपने नियरेस्ट कॉलेज को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ओनली A1 and A grade student will have the privilege to get admission in any college। सिर्फ A1 और A ग्रेड लाने वाले बच्चे जो फर्स्ट 9th के हवाले से होगा, ये आगे डिस्कशन आ जाएगी आपकी, क्योंकि मैट्रिक का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो 9th में जिन बच्चों ने A1 और A ग्रेड लिया होगा, ठीक है, तो वो बच्चे जो है वो अपनी मर्जी के कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। द चॉइस विल बी गिव द अंडरटेकिंग दैट हिज हर अटेंडेंस विल बी 75%। ये बहुत अहम बात है। इस दफ़ा अटेंडेंस को बहुत सख्ती से लिया गया था, लेकिन इम्तहान में उसको जो है वो कंसिडर नहीं किया गया। इसकी वजह ये थी कि बहुत सारे मसाइल थे उसमें,
लेकिन अब की हो सकता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो, लिहाजा अंडरटेकिंग भी ली जाएगी और आपको अटेंडेंस जो है उसकी भी पाबंदी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट आपके पास आ गया, यूं कहें कि चौथा भी आ गया। तीसरा ये कि A1 और A ग्रेड के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मर्जी का कॉलेज ले सकेंगे, जो कॉलेज भी वो लेना चाहें, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने करीबी कॉलेज पर ही उनका एडमिशन हो सकेगा। उसके साथ साथ अटेंडेंस का भी आपने ख्याल रखना होगा। स्टूडेंट्स बी सी डी ग्रेड विल अप्लाई इन देयर नियर बाय कंसर्न जोन, अपने करीबी जोन पर अप्लाई करेंगे। रीजनल डायरेक्टर फलाना मीरपुर खास है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ टाइम जोन, ये कराची के बारे में नहीं है, ठीक है। हैदराबाद मीरपुर खास वगैरह के जो एरियाज हैं वहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर हैं वो अपना जो जोन है वो सिस्टम बनाएंगे। एडमिशंस विल बी बेस्ड ऑन 9th क्लास रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट A और A1 ग्रेड का है वो 9th क्लास में आपका होना चाहिए। तो 9th क्लास में अगर A1 और A ग्रेड है आपका तो आप अपनी मर्जी का कॉलेज ले सकते हैं, वरना आप सिर्फ करीबी कॉलेज ही ले सकते हैं, आपको अपनी मर्जी का कॉलेज नहीं मिलेगा। स्टूडेंट विद current and permanent address in Sindh on their parents' ID card are required to submit their domicile PRC before their examination form। ये बात आप याद रखें कि आपको अपने एजुकेशन के लिए फर्स्ट या सेकंड ईयर में PRC और डोमिसाइल बनाना मस्ट है। और PRC का ये खास ख्याल रखिएगा कि PRC दो किस्म के होते हैं, एक जॉब के लिए होता है और एक एजुकेशन के लिए होता है। तो यहाँ आपको जिसकी जरूरत है वो एजुकेशन के लिए है। एक फॉर्म सी होता है, एक फॉर्म बी होता है, और जब आप कहना चाहिए कि PRC बनाने जाएंगे तो उसकी डिटेल आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ऑल द कॉलेजेस आर बाउंड टू फॉर्म नोटिफाइड एडमिशन कमिटीज कंप्राइजिंग देयर टीचिंग स्टाफ, ठीक है। ये नो कॉलेज शैल बी ऑथराइज्ड टू इशू एनी काइंड ऑफ एडमिशन फॉर्म कार्ड और यूनिफॉर्म ऑन इट्स ओन। ये तमाम कॉलेजेस वगैरह को जो है इसके आगे हिदायत हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो आपकी काम की चीज़ें थी वो तकरीबन यही हैं। द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर एडमिशन IT सेक्शन सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लेम सेंटर। हाँ, कुछ क्लेम सेंटर्स भी बनेंगे जैसा कि हमेशा बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप अपना क्लेम भी कर सकते हैं कि मेरा कॉलेज सही नहीं आया है, तो अगर वो सही कंसिडर करेंगे आपका क्लेम इंशाल्लाह मंजूर हो जाएगा और आप का कॉलेज जो है वो चेंज हो सकेगा। तो ये थी डिटेल डिस्कशन अबाउट CCAP एडमिशन। इंशाल्लाह इसका प्रोसीजर भी हम डिस्कस करेंगे अपने मौके पर। तो तब तक के लिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें ताकि इल्म की तरवीज में हर एक का फ़ायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।